बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोतबर हदीस में मनकूल है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी की इज़्ज़त करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे आसमान और ज़मीन में मौजूद बहुत से फरिश्तों और लोगों की मेहनत के समर में मुहैया किया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि एक दफ़ा वो एक मलाह के पास गए और उन्होंने उसे एक रोटी अता फरमाई और उसे कहा कि मुझे उस किनारे पहुंचा दे। उस मलाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने उस रोटी को सामने लोगों में मौजूद फेंक दिया और उनके पाँव के नीचे वो रोटी कुचल गई, जिस पर हज़रत दानियाल ने आसमान की तरफ मुंह किया और परवरदिगार आलम से इल्तिजा की कि परवरदिगार, इज़्ज़त रोटी की जो इस इंसान ने की है वो तूने देख ली है और जो कुछ इसने कहा है वो भी तूने सुन लिया है। परवरदिगार आलम ने आसमान को हुक्म दिया कि मींह बरसाना छोड़ दे और परवरदिगार ने ज़मीन को हुक्म दिया कि कोई घास न उगाए। कात शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग एक दूसरे को खाने लग गए। दो औरतें ऐसी थीं जिनका एक एक बच्चा था। एक औरत ने दूसरी से कहा कि आज मेरे बच्चे को हम दोनों मिलकर खाती हैं और कल तुम्हारे बच्चे को हम दोनों मिलकर खाएंगी। दोनों रजामंद हो गई। एक बच्चा दोनों ने मिलकर खा लिया, लेकिन जब दूसरे दिन दूसरे की बारी आई तो दूसरी औरत मुकर गई और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को नहीं खाने दूंगी। झगड़ा बढ़ गया और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास यह किस्सा पहुंच गया। हज़रत ने फरमाया कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि लोग एक दूसरे को और एक दूसरे के बच्चों को खाने लग गए हैं। लोगों ने फरमाया जी हाँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके आसमान की तरफ परवरदिगार आलम से दुआ की कि परवरदिगार, अब इन पर रहमत नाज़िल फरमा और उस मलाह के जुर्म की वजह से इन मासूम लोगों को सज़ा न दे और इनके हाल पर रहम फरमा। परवरदिगार आलम ने आसमान को हुक्म दिया कि मींह बरसाए और ज़मीन को हुक्म दिया कि जितना अरसा ये कात में रहे हैं वो सारा अनाज और सब्ज़ा और गल्ला इनको पैदा कर दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मासूम बच्चे की वजह से इन पर रहम आ गया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सालन के बर्तन या प्याले को कभी रोटी के ऊपर मत रखो। हज़रत ने यह भी फरमाया कि रोटी की इज़्ज़त करो। लोगों ने पूछा, रोटी की इज़्ज़त क्यों कर हो सकती है? हज़रत ने फरमाया कि जब रोटी आपके सामने आ जाए तो खाना शुरू कर दिया करो, किसी का इंतज़ार ना किया करो। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी को दरिंदों की तरह सूंघा मत करो, क्योंकि रोटी ही की बरकत से आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और हज बैतुल्लाह अदा करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार, रोटी में बरकत नाज़िल फरमा और हमें रोटी से दूर मत कर, क्योंकि इसके बगैर ना तो हम नमाज पढ़ सकेंगे, ना रोज़ा रख सकेंगे और ना ही कोई तेरा फ़र्ज अदा करने की हम में हिम्मत होगी। रोटी के बारे में हज़रत ने फरमाया कि जब आपके सामने गोश्त और रोटी दोनों इकट्ठे आ जाएं
تو ابتدا روٹی سے کیا کرو، روٹی سے اپنے بھوک پہلے مٹایا کرو، اس کے بعد گوشت کھایا کرو۔ اور مزید فرمایا کہ روٹی میں آپ لوگوں کے لیے برکت ہے، اور روٹی کو چھوٹی چھوٹی روٹی پکا کر کھایا کرو، اس میں تمام لوگوں کے لیے برکت ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مختار حسین بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔